वालेकुम गाइस, क्या हाल है, कैसे हैं। वेलकम बैक अगेन विद द सेकंड डे टू अटेंड अ मैरिज सेरेमनी एट आ विलेज। सो कैसे हैं आप, और ठीक ठाक हैं। और कल की जो मेहंदी है वो बहुत मज़ा आया। तो आज सेकंड डे है जो कि हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। अभी बारात का इंतज़ार कर रहे हैं, बारात अभी आई नहीं है और हम सब लोग रेडी हो चुके हैं। तो अब आपको मिलाते हैं हमारे सेकंड फ्रेंड जी इब्रार भाई से। ये भी रेडी हो चुके हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? अच्छा लग रहा है। अभी रात का वेट कर रहे हैं। कल तो ज़रा सफ़र की वजह से भी थकावट थी और आज वैसे मतलब अभी नींद पूरी नहीं हुई, रेस्ट डे है। तो आज भी जी अभी बारात अभी आने वाली है और अब हम आपको दिखाते हैं अपने गांव का जो ओवरव्यू है, जो कि आपको बताया था मैंने कि लुक एट दिस। ये जो व्यू है हमारे गांव का। यहाँ पे आनी है बारात और काफ़ी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ढोल शोल आ रहे हैं। और आपको दिखाता हूँ जहाँ पे हमने वलीमा जो बारात है को अटेंड करना है। आनी है और देखें अभी मैं नीचे नहीं जाने वाला क्योंकि बहुत सारे लोग आने वाले हैं। ये यहाँ पे हमने आना था और यहीं पे हमने व्लॉग स्टार्ट करना था, लेकिन आपको बताता चलो जनाब। हाँ, अभी सभी लोग जिनमें से मैं हूँ और बाकी रेडी हो रहे हैं। रेडी होकर फिर उनको साथ लेके फिर घर चलता हूँ। जी जनाब, रेडी हो गए, निकलिए। हाँ ओके। ये हैं जी हमारे बहन भाई साहब जिनसे हमने आपको मुलाकात भी करवाई और बड़े ही प्यारे बंदे हैं और माशाल्लाह ये बड़ी दूर से आए हैं यहाँ शादी अटेंड करने के लिए। तो आपको जनाब मुबारक हो। थैंक यू सो मच कि इतने आए इंशाल्लाह। फदू जनाब, क्या हाल है? ठीक ठाक है? कैसा है? ज़बरदस्त है, सब शुक्र है। खादू हाय कर दे। ये मेरे बचपन का दोस्त है खादम हुसैन। यहाँ पे लेडीज़ और यहाँ पे होने वाला है जो कि जेंट्स का। लोग अभी आए नहीं हैं, बस बारात आएगी। अभी कुछ लोग नहीं है, कोई नहीं है, खाली है। ये है जी। अभी यहाँ पे बारात आनी है और आने के बाद फिर यहाँ पे हम लोग करेंगे शूट, फिर आएंगे हम इनके साथ। अभी वहीं पे लोग बैठे गपशप मार रहे हैं। भाईजान क्या हाल है? ज़बरदस्त, अच्छा। हाँ हाल चाल है तो थोड़ा सा नॉर्मल। लेडीज़? अच्छा लेडीज़। हाँ लेडीज़ है। क्या बात है, सूट पा के तू हीरो ही लगन दे। गाइस मीट माय फैमिली, माय मदर। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक हो? और मेरी सिस्टर साहब पकड़ी सानू ही सेंड कर रहे हैं। हाँ तन कर रहा है। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦੇ। बस कर दे, हम तो मिली नहीं। ਚੱਲ और ये मेरी फुप्पो जान है। क्या हाल है मम्मा? हाँ जी, बाकी उन्होंने तो फिर कवर वैसे कर लेना। अच्छा, इतने एक छुपा रुस्तम बैठा है, मैं उन्हें वैसे मिल लेना लेकिन उनकी वीडियो नहीं बनाना। मीट माय कज़न और इनकी शादी पे मैं आया हुआ हूँ और माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा लंबी उम्र अता करे, सेहत तंदुरुस्ती से। और सबसे बड़ी जो है जिम्मेदारी आपके सर से अदा हुई है और अल्लाह ताला उन्हें खुशियाँ दे। ठीक है, ये मेरे दूसरे तीसरे कज़न, तो ये 3 कज़न हैं हम। माशाल्लाह बहुत ठीक लग रहा है, बड़े अरसे बाद इकट्ठे आए हैं एक पिक्चर में। हाँ, ये जी मेरा भतीजा साहब है और ये बरात साहब जो आपसे मिले। चलो जी, बरात आ गई साड़ी। इस बच्ची को मैंने बड़ी मुश्किल से मनाया है, ये तो मान ही नहीं रही थी। रेड कलर में जो है ना, ये बहुत ही क्यूट लग रही थी। और बस ये बच्चियाँ भी बड़ी नखरेली होती हैं यार, छोटी छोटी बच्चियाँ आजकल। इनमें क्या अब बारात एंटर हो रही थी और सभी लोग मेरे लिए अनजान थे क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम जो अपनी बराती में शादी अटेंड की थी, तो किसी को कुछ अंदाज़ा ही नहीं था कि मैं खड़ा हूँ तो मुझसे भी कोई मिलने सलाम ले ले।
तो ढोल की तान और फूलों की बारिश होगी स्टार्ट। तो अब ये लाड़ा साहब अंदर आ रहे हैं। वैसे तो लाड़े का जो कद है वो बहुत ही छोटा था, लेकिन खैर अब पसंद भी होती है ना। लव मैरिज होती है या अरेंज मैरिज, तो जो भी होता है फिर सर झुकाना पड़ता है। तो खैर अब कज़न साहब और अंकल ने भरपूर उनका इस्तकबाल किया और बड़ा ही मज़ा आ रहा था यहाँ पे यार। ऐसा लग रहा था जैसे कि बस अभी कल इसकी है तो कल मेरी भी होने वाली, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता दोबारा। रात तो देखिए हमारी कैसी है। गांव की शादियां ऐसी ही होती हैं, बस ये है कि लेट आए हैं, लेट आके अब लाइट का भी अरेंजमेंट नहीं है। अब अंकल कहते हैं लाइट का अरेंजमेंट करवाएं और फिर जल्दी से वाइंड अप करें। सर जी लाइट का अरेंज करवाओ अगर अंधेरा होया हुआ है, नहीं तो फिर जल्दी खाना खवा के ख़त्म करो। ये है जी मेन्यू उतारी चिकन, चिकन का मेन्यू है। और ये क्या ज़रदा मीठा गुड़ वाले चावल हैं। ऐसे बाकी सारा चिकन है। हाँ बादाम और गुड़ वाले चावल। मेन्यू ज़रा है वैसे सर्दियों वाला है। हाँ वीडियो है भाई। मेन्यू सर्दियों वाला है, लेकिन ये है कि चलता है, गांव में चलता है। सही है। हेलो चोर साहब पहले ही खा रहे हैं, इन्हें चोरी कर ली। ठीक है अभी बकार लो चाह के रख छो अभी पड़ी का करने पे चुप का पैरा ले पर शानी होते खलो ये असल में एक सेटअप है खाने का, जो खाना खिलाते हैं सारे टेबल से इकट्ठा गिन के, फिर उसके बाद जो है ना खोलते हैं। अभी खुल गया। ये बंदा ऐसा है, इसने पहले चिकन वाली प्लेट खाई है, अब दोबारा फिर इसने चावलों वाली खा रही है, तो इसलिए मोटा हो गया ये। कम खा भाई कम खा, पूरे ये बर्तन तुमने खाली किए हैं। ये देख ले, ये देख ले। दिस इज़ रियल एडवेंचर मैरिज सेरेमनी आई हैव एवर सीन दिस। और बहुत ही मतलब लाइफ की पहली ऐसी मैरिज सेरेमनी जो मैंने अटेंड की है जहाँ पे मतलब इस तरह का हंगामा हुआ है। ठीक है, हर एक चीज़, कोई लाइटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन बहुत अच्छा है। ठीक है, जो भी मैनेज होता है गाँव में इसी तरह की अरेंजमेंट होती हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन मज़ा बहुत आता है इंजॉय करने में। तब सभी लोग हंगामा रही से पड़ जाते हैं खाने पर। ओए होए अभी भी कुछ लोग बैठे खाना खा रहे हैं, उनके पेट फुल नहीं हुए। वैसे मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन से लोग हैं। ये देखिए, लुक एट दिस गाइस, देखो हाली भी खाना खा रहे हैं। चल सबा मैं तेरे लिए स्पेशल, तेरे क्या मैं स्पेशल तन व्लॉग चला रहे हैं। और जी हाँ, सारे मामलात हो गए एंड खाना हो गया और ढोल ढुमक्का भी हो गया। ठीक है, लोगों के साथ हंगामा राई भी चीज़ें हो गई। कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो बहुत ही ज़्यादा अनोखी हैं। आप जानते होंगे गांव वगैरह में मतलब लोग खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। वैसे तो हर जगह पे होते हैं, मतलब चाहे किसी बड़े शहर की बात करें, चाहे किसी कस्बे की बात करें, तो शादी जब आ ही जाती है तो लोग एक दिन उस दिन का खाना घर से तो खाते ही नहीं है, ये तो पक्की बात होती है। खैर अभी विदाई का एक टाइम आ चुका है जो कि बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा होता है। मेरी नेक तमन्नाओं के साथ और नेक ख्वाहिशात के साथ और बहुत सारी ढेर दुआओं के साथ इन्होंने जो एक दूसरे को बहुत ही अक्लमंदाना तरीके से मुंतखब किया है, वो यकीनन बहुत ही हकीकी खुशी और सुकून दा हासिल चीज़ है।
यानी कि एक दूसरे का इंतखाब करना ये भी बहुत ही बड़ी बात होती है। अल्लाह ताला ऐसे जोड़े बनाता है और उनके दिलों में ऐसी मोहब्बत क्रिएट कर देता है, पैदा कर देता है, वो एक दूसरे को चूज़ कर लेते हैं और रिश्ता वो सारी ज़िंदगी एक अच्छे तरीके से चल जाता है। और ज़िंदगी के छोटे मोटे जो भी मामलात आते हैं उनमें एक दूसरे के साथ खड़े रहना ये भी बड़ी अक्लमंदाना बात होती है, और एक दूसरे के साथ वफ़ादार रहना ये भी सबसे बड़ी बात है। आजकल मगरब में बहुत से लोग शादी के बगैर तल्लुकात बनाने का फ़ैसला करते हैं, शायद इसलिए कि वो ज़िम्मेदारी के संजीदापन से खौफज़दा हैं और या एक दूसरे को नाकाम शादियों का मुशाहिदा कर चुके होते हैं। हकीकत में ऐसा होता है, दीगर लोग शादी का फ़ैसला करते हैं लेकिन इनकी शादियाँ इंतहाई तेज़ी से ख़त्म हो जाती हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ ये वो नहीं है, या जो हम में से कोई जानता हो कि हम खुश रहना चाहते हैं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। और वो होता है सिर्फ मोहब्बत, इज़्ज़त और कदर चाहते हैं, और कदर से होता है एक दूसरे की कदर करना और एक दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी के लिए एक दूसरे के साथ वक्फ़ कर देना अपनी ज़िंदगी को। तो गाइज़ यकीन मानो अल्लाह ने हमारे लिए एक अच्छा इरादा बनाया होता है और हम एक दूसरे के साथ इसी तरह खुश खुरम और मज़बूत तल्लुकात बनाते हैं। और कुरान मजीद की रोशनी में कि जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि इस्लाम में शादी आधा ईमान है, और लोग शादी के बाद एक अपने ईमान को कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि निकाह करते हैं इस्लाम के तौर पर। मुसलमानों को ये बहुत अच्छी सादत मिली हुई है कि अल्लाह ताला ने उनके लिए एक अच्छा रास्ता बनाया हुआ है। और इस तरह कई ज़िंदगियाँ और कई ख़ानदान एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं और ख़ानदान जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ। बहुत सी ख़वातीन मतलब और जो जेंट्स हैं, मेल हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलकर एक पूरा ईमान कंप्लीट कर देते हैं। इस्लाम में शादी का मकसद सिर्फ दो अफराद का हम अब्बी के साथ रहना नहीं है, बल्कि ये है कि अपने ख़ानदान के साथ मिलकर इस्लाम पर अमल करें, मोहब्बत, सुकून और खुशी पैदा करें और फिर इस तजर्बे को पूरी दुनिया में वसी कर दें। और इस्लाम फैलाने के लिए ये बहुत ही एक अच्छी, मैं कहता हूँ कि इबादत है। और ये सब कुछ खुद ब खुद हासिल नहीं होता, इसे मोहब्बत, सब्र और हमदर्दी के साथ पैदा करना पड़ता है, मुस्तकिल मजाजी से इस पर अमल करना पड़ता है, खुद गर्जी, सुस्ती और गफलत के ख़िलाफ़ इसे मजबूत रखना पड़ता है। और हमें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करते हुए अपने घरों को खुश और नेक और महफूज बनाना होगा। सो अल्लाह ताला आपकी शादी का ये पहला लम्हा जो अभी चल रहा है, सबसे अहम मकसद है कि आप इस लम्हे को किस तरह से चेज़ करना है आपने, तो किस तरह से शुरुआत करनी है अल्लाह का नाम लेके, यानी कि अल्लाह की इबादत से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन रात सिर्फ नमाज़ें पढ़ें, बल्कि आपको इस बात का शऊर हो कि अल्लाह आपके हर अमल और इरादे को जानता है और आपका हर लम्हा एक नेमत है जो कि अल्लाह ताला चाहे वापस ले सकता है। और दूसरा मकसद हयाताती ज़रूरियात, जैसे कि हम ज़िंदगी की ज़रूरत है, जैसे कि जिनसी सुकून, तस्कीन, रफ़ाकत, तहफ़्फ़ुज़ और अफ़ज़ाइश नस्ल के लिए बेहतरीन माहौल पैदा करना है। याद रखें कि मोहब्बत और इज़्ज़त हक़ नहीं है एक दूसरे का, बल्कि ये हासिल करने पड़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई मोहब्बत करे या आपसे कोई मोहब्बत करे, तो अपने आप को काबिल मोहब्बत बनाओ, इस काबिल बनाओ कि कोई आपसे वो मोहब्बत करे। तो ये लम्हा वालिदैन के लिए बहुत ही मैं कहता हूँ खौफज़दा लम्हा है, जब एक दूसरे से जुदा होते हैं और वालिदैन दिल में पत्थर रख के अपनी एक ऐसी जिगर का टुकड़ा, अपनी औलाद, अपनी मोहब्बत दूसरों के हाथ में दे देते हैं, और वो इस उम्मीद के साथ देते हैं कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी की हर खुशी नसीब करें। लेकिन कई जगहों पे ऐसा नहीं होता। खैर, उनके लिए भी दुआ करनी चाहिए, और यही दुआ मेरे दिल से है। और आखिर में मैं ये दुआ करता हूँ कि हमारी ज़िंदगी मोहब्बत, सब्र, हमदर्दी और कुर्बानी के साथ गुजारे। अल्लाह आपकी शादी को बरकत दे और आपके दिलों को मजबूत बनाए और आपको खुशी और सुकून अता करे। आमीन सुम आमीन। और नेक तमन्नाओं के साथ गाड़ी भी रवाना हो चुकी है। गुड बाय गाइस, आपने देखा कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं इस चीज़ को कवर करने के लिए, और आपने देखा कि किस तरह से मैनेज होता है ये शादी और ये गांव की त्यौहार और मतलब ट्रेडिशंस वगैरह। तो सारी चीज़ें एंड होने के बाद सेकंड डे हो गया है हमारा एंड, और हम आज़ाद हो गए ये इन चीज़ों से। और वैसे भी बहुत ज़्यादा मुशक्क़त थी, हार्ड वर्किंग करना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा जिस बंदे ने पार्टिसिपेट किया हो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आज का जो एंड है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा हुआ, और इस चीज़ को हम यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों ने से खूब ढेर सारा प्यार और नेक तमन्नाओं की ख्वाहिश है, और हमारी
ओके, हमारी खूबसूरत डॉल भी आ चुकी हैं और लिटिल बिट ये लोग भी आ गए हैं और अभी हम एंड कर लें। हाँ अब करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच और ढेर सारा प्यार और लव की ख्वाहिश है आपसे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय कर दो, सी यू।